नमस्कार मित्रों, मेरी YouTube चैनल टेक एजू सेंटर में आप सबका स्वागत है। डिजिटल एंड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स ट्यूटोरियल सीरीज के तहत आज के लेक्चर्स में हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बेसिक फंडामेंटल्स देखेंगे। ये इस सीरीज का लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने डिफरेंशियल एम्पलीफायर यूजिंग द बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर एंड लेक्चर नंबर 2 में हमने आइडियल डिफरेंशियल एम्पलीफायर के बारे में डिस्कस किया है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने डिफरेंशियल एम्पलीफायर के वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज़ देख लीजिएगा, और अभी तक आपने मेरी YouTube चैनल सब्सक्राइब की नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड क्लिक ऑन द बेल बटन, जिनसे आपको एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के आने वाले वीडियो लेक्चर्स की अपडेट मिलती रहे। और दोस्तों, ये गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के 3rd सेमेस्टर का सब्जेक्ट डिजिटल एंड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट डिजिटल एंड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स 3130907 जिसका सब्जेक्ट कोड है, इसके सिलेबस के तहत चल रहा है। तो दोस्तों, अगर आप गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोग है, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर कीजिएगा। तो शुरू करते आज का लेक्चर्स। अब दोस्तों, आज के लेक्चर्स में हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ऑप-एम्प क्या है? तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर और द ऑप-एम्प वाज फर्स्ट यूज्ड बाय द जॉन आर रगाजी इन 1947, और ये एक ऐसा एम्पलीफायर है which could be configured to perform a variety of the operation like amplification, addition, subtraction, differentiation and integration. That's why it is called the operational amplifier. Op-amp is basically a multi-stage amplifier which use a number of amplifier stages interconnected to each other in a complicated manner. अगर हम advantages of the operational एम्पलीफायर की बात करें विथ रिस्पेक्ट टू कन्वेंशनल एम्पलीफायर, तो हमें ऑपरेशनल एम्पलीफायर के फर्स्ट एडवांटेजेस हैं, इसकी साइज स्मॉल है, इट हैज अ स्मॉलर साइज, क्योंकि दोस्तों ये इंटीग्रेटेड सर्किट के रूप में हम इसको यूज करते हैं। सेकंड advantage is it is a reliability higher than conventional amplifier. थर्ड एग्जाम्पल है रिड्यूस्ड कॉस्ट, मतलब इसकी कॉस्ट कम है एज कंपेयर्ड कन्वेंशनल एम्पलीफायर। फोर्थ, इजी टू रिप्लेस, क्योंकि ये आईसी के टर्म में है, क्योंकि ये आईसी के फॉर्म में है। फिफ्थ, लेस पावर कंजप्शन। तो दोस्तों, ये तो है एडवांटेजेस ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर वर्सेस और ओवर कन्वेंशनल एम्पलीफायर्स। The first operational amplifier in the integrated circuit form was brought by the Fairchild Company. और इसने इस इंटीग्रेटेड सर्किट का नाम दे रखा था ऑप-एम्प
और वी कैन से दैट माइक्रो ऑप-एम्प 741, जो बाद में बहुत एक्सट्रीमली पॉपुलर हो गया और आज हम ये एम्पलीफायर को इसके दिए हुए नाम ऑपरेशनल एम्पलीफायर के नाम से ही जानते हैं। और ऑप-एम्प इज अ लीनियर और द मोर एक्यूरेटली एंड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। अगर हम सिंबल और टर्मिनल्स की बात करें तो ये है ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सिंबल। ये हो गया हमारा इन्वर्टिंग इनपुट, ये हो गया हमारा नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, ये हो गया हमारा आउटपुट, ये हो गया हमारा प्लस VCC और ये हो गया हमारा माइनस VEE। और अगर पिन डायग्राम की बात करें तो 2 नंबर पे हम इनपुट इन्वर्टिंग इनपुट देते हैं, 3 नंबर पे हम नॉन इन्वर्टिंग देते हैं, 7 नंबर पे हम प्लस VCC देते हैं, 4 नंबर पे हम माइनस VCC देते हैं और 6 नंबर पे हमें आउटपुट मिलता है। तो अगर आप केयरफुली सिंबल को देखोगे तो ऑप-एम्प हैज द तो अगर आप केयरफुली ऑपरेशनल एम्पलीफायर के सिंबल को देखेंगे तो वी कैन से दैट ऑप-एम्प हैज द 2 इनपुट टर्मिनल्स, 1 आउटपुट टर्मिनल and the 2 supply voltage terminal. We can also apply the input voltage at which is to be amplified to any one of these inputs pin configured, inverting input or the non-inverting input. Or we can apply the input voltage which is to be amplified to any one of these terminal, either terminal 2 और terminal 3। अगर हम 2 टर्मिनल पे दे रहे हैं तो हमारा 3 टर्मिनल क्या हम कर देंगे, ग्राउंड कर देंगे। अगर हम नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट दे रहे हैं तो हमारा इन्वर्टिंग टर्मिनल हम क्या कर देंगे, ग्राउंड कर देंगे। द इनपुट टर्मिनल मार्केड विद द नेगेटिव साइन इज नोन एज द इन्वर्टिंग टर्मिनल। मतलब अगर यहाँ पे आप इनपुट टर्मिनल ऐसे दे रहे हो तो यहाँ पे आउटपुट में आपको वोल्टेज 180 डिग्री फेज शिफ्ट मिलेंगे। मतलब यहाँ पे जो आपका इनपुट है वो सेम साइज, तो इनपुट आपका है वो एम्पलीफाई होके मिलेगा लेकिन 180 डिग्री आउट ऑफ फेज मिलेगा। और अगर आप यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे इनपुट दे रहे हो और ये टर्मिनल आप ग्राउंडेड कर रहे हो तो यहाँ पे आपको सेम सिग्नल मिलेगा विथ एम्पलीफिकेशन। ठीक है दोस्तों, दैट्स वाई दिस इज नोन एज द नॉन इन्वर्टिंग इनपुट एंड दिस इज नोन एज द इन्वर्टिंग इनपुट। अगर बेहतर तरीके से आप देखना चाहते हो तो हम दोनों चीज़ के लिए अलग अलग फिगर्स ड्रॉ करके देखते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन इन्वर्टिंग को ग्राउंडेड कर देता हूँ और फर्स्ट हमारा इनपुट दे रहा हूँ ओनली इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, जो कि है ये हमारा इनपुट सिग्नल। ठीक है, तो ये नेगेटिव साइन है, ये पॉजिटिव है, ये हमारा हो गया प्लस VCC, ये हो गया हमारा माइनस VEE।
तो यहाँ पे हमें आउटपुट मिलेगा विच इज द 180 डिग्री फेज शिफ्ट विथ द एम्पलीफिकेशन। ठीक है, मतलब ये हमारा हो गया इन्वर्टेड आउटपुट सिग्नल। ठीक है, अब सेम चीज बट मैं इनपुट कौन सी टर्मिनल पे दे रहा हूँ, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। मतलब यहाँ पे मैं इनपुट दूंगा और इन्वर्टिंग टर्मिनल को मैं ग्राउंड कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं इनपुट दे रहा हूँ, ये हो गया हमारा प्लस VCC, ये हो गया हमारा माइनस VE, और ये हमारा हो गया आउटपुट जो कि 6 नंबर की पिन है, ये हमारी 7 नंबर की पिन है, ये हमारी 4 नंबर की पिन नंबर है, ये हमारी 2 नंबर की पिन है, और ये हमारी 3 नंबर की पिन नंबर है। तो यहाँ पे आउटपुट हमें सेम विथ एम्पलीफिकेशन मिलेगा, मतलब नॉन इन्वर्टेड आउटपुट सिग्नल हमें मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गया हमारा इनपुट जो सिग्नल हम देते हैं इधर इनपुट टर्मिनल, इधर इन्वर्टिंग टर्मिनल और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। देखिए यहाँ पे हमारे पास पावर सप्लाई भी 2 है, एक तो प्लस VCC है और एक तो नेगेटिव VE है। तो इसके बेस पे अगर आप ड्यूअल सप्लाई पावर यूज कर सकते हो और सिंगल सप्लाई भी पावर यूज कर सकते हो। तो अभी वो कैसे यूज करना है वो हम देखते हैं। तो अगर ड्यूअल पोलैरिटी सप्लाई आप यूज कर रहे हो तो उसके लिए हम तो ये हो गया हमारा माइनस VEE और ये हो गया हमारा प्लस VCC, और यहाँ पे ड्यूअल सप्लाई का जो कॉमन है उसे हम ग्राउंड कर देंगे। यहाँ पे आ गया हमारा इन्वर्टिंग सिग्नल और यहाँ पे आ गया हमारा नॉन इन्वर्टिंग। ठीक है, अब अगर हम सिंगल पोलैरिटी सप्लाई यूज करते हैं तो उसके लिए हम जो हमारा VEE है उसको हम ग्राउंड भी कर देंगे और सिंगल पोलैरिटी पावर सप्लाई है उसके नेगेटिव टर्मिनल के साथ भी जोड़ देंगे। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव टर्मिनल और हम इसे ग्राउंड, मतलब यहाँ पे हमारा कॉमन ग्राउंड यहाँ से हो जाएगा, ये आपका प्लस ये माइनस, मतलब ये हो गया आपका प्लस VCC और ये हो गया माइनस VEE। ठीक है, तो यहाँ पे हमने नेगेटिव सप्लाई है is connected to ground। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने ड्यूअल पोलैरिटी पावर सप्लाई के साथ कैसे ओपन कनेक्ट करते हैं और सिंगल पोलैरिटी पावर सप्लाई के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं इसके बारे में डिस्कस किया। तो दोस्तों अगर अभी तक आपको आज के लेक्चर में थोड़ा सा भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में, मैं आपके कमेंट में आपका डाउट का सॉल्यूशन रिप्लाई दूंगा। सो नेक्स्ट टॉपिक इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर। जिसे हम ऑप एम्प भी कहते हैं। सबसे पहले आएगा हमारा इनपुट स्टेज
Basic block diagram of the operational amplifier is divided into the 4 stages. First one is the input stage, which is the dual input बैलेंस आउटपुट, जो हम डिफरेंशियल एम्पलीफायर में ऑलरेडी देख चुके हैं। यहाँ पे हो जाएगा हमारा दोनों इनपुट। फर्स्ट वन इज योर, कोई भी रख सकते हैं आप, नॉन इन्वर्टिंग, और ये हो गया इन्वर्टिंग। ड्यूअल इनपुट बैलेंस आउटपुट है, तो अगेन आपको इनपुट स्टेज का है 2 आउटपुट मिलेंगे जो कि कनेक्टेड होंगे इंटरमीडिएट स्टेज। इसको आप गेन स्टेज भी कह सकते हो। ये होता है आपका ड्यूअल इनपुट अनबैलेंस आउटपुट, मतलब यहाँ पे आपका जो आउटपुट टर्मिनल है वो सिंगल मिलेगा। उसके बाद इसके बाद आ जाएगा आपका थर्ड, जो कि है लेवल शिफ्टिंग। ये है आपका सचेंस एमीटर फॉलोअर सर्किट, यहाँ पे ज्यादातर यूज होती है। विथ कांस्टेंट करंट। और फिर आ जाएगा आपका आउटपुट स्टेज। आपका आउटपुट स्टेज होता है कॉम्प्लीमेंट्री पुश पुल एम्पलीफायर। ये सिमेट्री पुश पुल एम्पलीफायर भी कह सकते हो आप। तो दोस्तों ये तो हो गया ब्लॉक डायग्राम ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जिसके 4 स्टेज है। फर्स्ट स्टेज है इनपुट स्टेज, सेकंड स्टेज है इंटरमीडिएट स्टेज और द गेन स्टेज, थर्ड है लेवल शिफ्टिंग स्टेज और द फोर्थ वन इज द आउटपुट स्टेज। अब 1 बाय 1 हम हर एक स्टेज के बारे में देखते हैं। तो इनपुट स्टेज इज द dual input balance output differential stage. The 2 inputs are inverting and the non-inverting terminal. These stages provide most of the voltage gain of the operational amplifier and decides the input resistance of the operational amplifier. Now second stage is the intermediate stage. Intermediate stage क्या करता है? This is the another differential amplifier, but here it is the dual input unbalanced differential amplifier. So the output of this is driven by the third stage is the level shifting stage. Due to the direct coupling between the first 2 stages, the input level of the shifting stage is an amplified signal with some non-zero DC level, and level shifting stage is used to bring this DC level to 0 volt with respect to ground. तो दोस्तों अब इसके बारे में हम डिटेल्स में देखेंगे, तब आपको ज़्यादा पता चलेगा। यहाँ तो आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि ब्लॉक डायग्राम ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर में सिंपल 4 स्टेज है, इनपुट स्टेज, इंटरमीडिएट स्टेज, लेवल शिफ्टिंग स्टेज एंड द आउटपुट स्टेज। तो चलिए 1 बाय 1 एक स्टेप्स के बारे, सारे स्टेप्स के बारे में देखते हैं। तो फर्स्ट स्टेज है हमारा इनपुट स्टेज। तो जैसा कि हमें पता है इनपुट स्टेज क्या है, ड्यूअल इनपुट बैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर है। ठीक है दोस्तों, इसके 2 टर्मिनल्स है, 2 इनपुट टर्मिनल, वन है इन्वर्टिंग और सेकंड है नॉन इन्वर्टिंग।
In third main, this stage provide most of the voltage gain of ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड गेन के साथ क्या है, इनपुट रेजिस्टेंस भी डिसाइड होता है यहाँ पे। अब अगर हम इंटरनली इसके बात करें इनपुट स्टेज में क्या होता है, तो इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है टू इनपुट्स, जो कि हमें पता है कौन कौन से हैं, इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग। सेकंड रिक्वायरमेंट है इट मस्ट प्रोवाइड द हाई इनपुट इम्पीडेंस फॉर द गेन पर्पज एंड दिस विल बी द achieved by FET, which have the high extremely impedance gain. Third one will be the low output impedance, and fourth is direct coupled amplifier which have very high CMRR। तो अगर इसकी सर्किट डायग्राम की बात करें तो दोस्तों, जैसे कि हमें पता है ये ड्यूअल इनपुट बैलेंस आउटपुट है, तो इसकी सर्किट ऑलरेडी हमने डिफरेंशियल एम्पलीफायर में देख रखी है। तो अगर अभी तक आपने डिफरेंशियल एम्पलीफायर का वीडियो लेक्चर्स नहीं देखा तो देख लीजिएगा, क्योंकि वही इंटरनल सर्किट डायग्राम आप कह सकते हो कि यूज होती है इन द इनपुट स्टेज। नेक्स्ट वन इज द इंटरमीडिएट स्टेज। तो ये भी अनदर डिफरेंशियल एम्पलीफायर है, लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंस है, ड्यूअल इनपुट अनबैलेंस आउटपुट। Second, it is driven by output of input stage, मतलब जो इनपुट स्टेज का आउटपुट है वही हम इसके इनपुट में फीड करते हैं। और ये इसका मेन फंक्शन क्या है, प्रोवाइड द एडिशनल वोल्टेज गेन टू द सिग्नल। अब इसकी रिक्वायरमेंट क्या है इंटरमीडिएट स्टेज की, तो ये भी देख लेते हैं। फर्स्ट, moderately high input and output resistance, एंड सेकंड क्या है इसकी रिक्वायरमेंट, हाई वोल्टेज gain. Due to this, it is also known as the gain stage. अगर सर्किट डायग्राम की बात करें तो चलिए इसकी सर्किट में ड्रॉ कर देता हूँ, जिनसे आपको बैलेंस डिफरेंशियल एम्पलीफायर की सर्किट के बारे में भी पता चल जाएगा। तो सिंपल सी बात है यहाँ, तो सिंपल सी सर्किट है। यहाँ पे हम दो एमीटर फॉलोवर हमने तो दोस्तों अगर इसकी सर्किट डायग्राम की बात करें तो डिफरेंशियल एम्पलीफायर में हमने ड्यूअल इनपुट अनबैलेंस
आउटपुट की जो सर्किट डायग्राम देखी थी वही सर्किट डायग्राम यहाँ पे यूज होती है। नाउ थर्ड स्टेज इज द लेवल शिफ्टिंग स्टेज। This is the third stage of the operational amplifier due to the direct coupling between the first two stage। फर्स्ट टू स्टेज मतलब हमारे जो इनपुट स्टेज था और हमारा जो गेन स्टेज था, इंटरमीडिएट स्टेज, दोनों के बीच में जो डायरेक्ट कपलिंग होती है, मतलब हम एक का आउटपुट दूसरे के इनपुट में विथआउट कपलिंग यहाँ पे हम कैपेसिटर्स, रजिस्टर्स, कोई भी कपलिंग इंस्ट्रूमेंट, कोई भी कपलिंग कंपोनेंट के बिना हम फीड आउट करते हैं तो डायरेक्ट कपलिंग कहते हैं। ड्यू टू दिस जो एक में जो शिफ्ट लेवल शिफ्ट होता है आउटपुट में, ड्यू टू दिस द इनपुट ऑफ द लेवल शिफ्टिंग स्टेज इज एन एम्पलीफाइड सिग्नल विद द सम नॉन जीरो डीसी लेवल। मतलब जहाँ जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हम डायरेक्ट कपलिंग कर रहे हैं, तो अगर यहाँ पे जो जीरो लेवल शिफ्ट होना चाहिए वो अगर शिफ्ट हो गया है तो इसके इनपुट में वही जीरो लेवल हम शिफ्ट के साथ देंगे, तो यहाँ पे आउटपुट में हमें वापस जीरो लेवल शिफ्टिंग लेकिन एम्पलीफिकेशन के साथ मिलेगा। तो जो जीरो लेवल यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है उसको वापस हम जीरो लेवल पे शिफ्ट करने के लिए लेवल शिफ्टिंग यूज करते हैं। तो इसके लिए एक सर्किट डायग्राम देखते हैं जो हम यूज करते हैं। ये हमारा इनपुट फ्रॉम इंटरमीडिएट स्टेज है, तो यहाँ पे इनपुट जो आएगा वो आपका ऐसा आएगा। ये जो शिफ्ट हो गया ये जीरो एक्चुअली होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जीरो डीसी लेवल शिफ्ट हो गया। तो इसका काम क्या है, ये जो यहाँ से हम आउटपुट लेंगे तो ये आउटपुट हमारा वापस नॉर्मल शिफ्टिंग हो जाएगा 0 वोल्ट पे। ठीक है दोस्तों, रेफरेंस पॉइंट हमारा शिफ्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज आउटपुट स्टेज। This stage is generally complementary output stage. It increases the magnitude of DC voltage and rise the current supplying capability of the operational amplifier. It also provide the low resistance। मतलब ये क्या क्या करता है, फर्स्ट तो एक तो magnitude of voltage increase, second provide low output resistance, और हमें पता है यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री पुश पुल टू ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो लो आउटपुट रेजिस्टेंस, लार्ज करंट सोर्स एंड लार्ज आउटपुट वोल्टेज स्विंग। तो दोस्तों
आज के लेक्चर्स में हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर का बेसिक ब्लॉक डायग्राम देखा। अगर अभी तक आपको आज के लेक्चर्स में थोड़ा सा भी डाउट है तो प्लीज कमेंट में, जिनसे मैं आपको कमेंट में आज के ब्लॉक डायग्राम, आज के लेक्चर्स का, तो अगर अभी तक आपको आज के लेक्चर्स में थोड़ा सा भी डाउट है तो प्लीज कमेंट में आपका कमेंट में, जिनसे मैं आपके कमेंट के रिप्लाई में आपका डाउट सोल्व कर सकूं। तो दोस्तों आज के लेक्चर्स में हमने अगर कंक्लूजन पे आए तो ब्लॉक डायग्राम ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर देखा, जहां पे हम कह सकते हैं ब्लॉक डायग्राम में 4 स्टेज है। फर्स्ट स्टेज है इनपुट स्टेज, सेकंड है इंटरमीडिएट स्टेज जिसे हम गेन स्टेज भी कहते हैं, थर्ड वन इज द लेवल शिफ्टिंग एंड द आउटपुट स्टेज। यहाँ पे इनपुट स्टेज इज द बैलेंस आउटपुट स्टेज, जिसका आउटपुट हम फीड करते हैं इंटरमीडिएट स्टेज को। यहाँ पे ड्यू टू द लेवल शिफ्टिंग ऑफ द डीसी लेवल वी यूज द नेक्स्ट लेवल शिफ्टर। उसके बाद आउटपुट स्टेज में हम कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पुश पुल एम्पलीफायर यूज करते हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब की नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड क्लिक ऑन द बेल बटन, जिनसे आपको मेरे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के वीडियो लेक्चर्स की रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू।